हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, जिसके री एग्जाम की डेट का आप लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार और भर्ती बोर्ड कतई भी इस एग्जाम को कराने की फिराक में बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कैसे आज सवेरे मैंने एक अपडेट आप लोगों को दी थी, जिसमें यह बताया था कि पहले राजीव नयन के पीछे भर्ती बोर्ड प्लस एसटीएफ पड़े, उससे खुलासा हुआ। और अब एक नया कहानी में ट्विस्ट आ गया है कि इस भर्ती का जो पेपर जिस कंपनी ने कराया था वही इसमें ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। अर्थात इतने दिन बाद इनकी समझ में आया कि जो कंपनी इस एग्जाम को कराई थी वही इसकी मास्टरमाइंड है लीकेज की। इतने दिन बाद समझ में आया एसटीएफ के भी। जब छात्र दोबारा से एग्जाम कराने की जिद कर रहे हैं तब समझ में आया इनके। 4 महीने से ऊपर का समय हो गया, इतने टाइम में इनको समझ नहीं आया। योगी जी का जो आदेश आया था 6 महीने के अंदर एग्जाम कराने का, उस टाइम को कंप्लीट होने में कुछ ही समय शेष है। आज इनको पता चल रहा है कि जिस कंपनी ने एग्जाम कराया था वही इसकी मास्टरमाइंड है लीकेज की। जब छात्र इसकी डेट का इंतजार कर रहा है लगातार, अभी आपने देखा होगा 18 तारीख को एक लेटर आया, एक नोटिस वायरल हुआ, जिसमें री एग्जाम को लेकर एक अपडेट आई थी नोडल अधिकारी की तरफ से कि आपका जो एग्जाम है वो आगामी कुछ ही सप्ताह में होने वाला है। और आज न्यूज़पेपर में खबर डालकर ये बताया जाता है कि जिस कंपनी ने एग्जाम कराया था वही इसकी मास्टरमाइंड निकली और उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और उससे आगामी एग्जाम, जो आने वाले समय में एग्जाम होंगे, उनमें किसी एग्जाम में मौका नहीं दिया जाएगा। आज समझ में आया। अब से पहले भी समझ में आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, लेकिन इतनी ज्यादा जबरदस्ती और इतनी ज्यादा जोर के साथ में काम नहीं हुआ। और वरना जो इसमें इन्वॉल्व थे ना, उन्हीं की अच्छे से कुटाई होती, वो सारी चीजें बताते कौन इसमें लिप्त था, क्या चीज है ना। किसी के साथ मार कुटाई तो हुई ही नहीं। जैसे गरीब का घर टूटा, गरीब के घर पे बिल्डोजर चला, ऐसे ही इसमें जो लिप्त थे ना नकलची और जो सरगने इसमें शामिल थे, उनके घर पे बिल्डोजर चल जाता तो पहले ही पता चल जाता कौन इसमें लिप्त था, है ना। भर्ती बोर्ड लिप्त था या कंपनी लिप्त थी, सभी का खुलासा हो जाता, बिल्कुल खुलासा हो जाता अगर चाहते तो, लेकिन चाहा नहीं। अब जब छात्र दोबारा से री एग्जाम की मांग कर रहा है, डेट आने वाली है, योगी जी के आदेश के बाद जो 6 महीने का पीरियड दिया वो समाप्त होने वाला है, तब एक नोटिस आता है, अखबार की खबर आती है कि जिस कंपनी ने एग्जाम कराया वही इसकी मास्टरमाइंड। वाह सरकार, अब खींच दो 4-6 महीने और इस एग्जाम को। क्यों? क्योंकि इनको कंपनी मिलना ही बहुत मुश्किल है। और जिस कंपनी ने फिलहाल में टेंडर लेकर इस एग्जाम को कराया, अब इसकी छवि को देखते हुए और भी जो कंपनियां हैं वो आने से डरेंगी एग्जाम को कराने के लिए। बताइए इस एग्जाम को कराएगा कौन? कराएगा कौन? और अगर कोई अच्छी कंपनी आती है टीसीएस वगैरह, उसको ये जिम्मा नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो एक महंगी कंपनी है, वो इन पे से ज्यादा चार्ज मांगेगी। अगर कोई महंगी कंपनी है तो उस महंगी कंपनी को हायर करिए, 400-500 की जो फीस आपने ली है बच्चों से, उसे और जब आपका इतने में सबर नहीं होता, इतने में आपका काम नहीं चलता, तो इस फीस को इंक्रीज कर दो, बच्चा पे करेगा इसे। चाहे इसे 400 की जगह 600 ले लो, 700 ले लो। जब ऐसी कोई दिक्कत है फीस की तो कंपनी एक अच्छी हायर करिए, पर फिर बीच में खाने के लिए नहीं मिलेगा, ये भी दिक्कत है एक। तो अभी भाई आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें। गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। 18 तारीख को लेटर आता है, आगामी कुछ सप्ताह में आपका एग्जाम है। आज लेटर आता है, जो कंपनी इस एग्जाम को करा रही थी वही लीकेज में पकड़ी गई और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब कंपनी के लिए टेंडर निकलेगा, तब कंपनी हायर होगी, तब कहीं जाके आपका एग्जाम होगा। और इतनी प्रक्रिया में लगभग मान के चलना 3 से 4 महीने का वक्त बिल्कुल लग जाता है। और चाहे ये कंपनी कल ही हायर कर लें, ये इनके ऊपर है, क्योंकि ये तो वो कंपनी लाएंगे ना जो बिल्कुल नकलची और बिल्कुल सस्ती कंपनी होगी, क्योंकि ये खर्च नहीं करना चाहेंगे। जब भारत के पास, उत्तर प्रदेश के पास शिक्षा में, है ना, शिक्षा के लिए धन मिलता है, राजस्व मिलता है, तो क्यों ना उसे खर्च किया जाए। फिर क्यों ना इसे एक अच्छी जगह लगाया जाए, क्यों ना बढ़िया बढ़िया सी कंपनी हायर की जाए, ताकि पेपर लिप्त ना हो, नकल इसमें शामिल ना हो, ऐसी चीजें। पर सरकार के नुमाइंदों को फिर खाने के लिए नहीं मिलेगा फिर कुछ भी।
तो आप लोग सभी छात्र निराश हैं, ये निराशा की बात भी है, बिल्कुल जायज आपकी मांगे हैं, बिल्कुल जायज आपकी बात है। और सरकार को झुकाना पड़ा था री एग्जाम कराने के लिए और पेपर रद्द कराने के लिए, तब ये लोग मान नहीं रहे थे कि पेपर भी लीक हुआ है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने प्रयास किया, ये लोग मान गए कि हाँ पेपर लीक हुआ था, और मानने के बाद बड़े खुलासे, कंपनी ही चोर निकली। बताइए, इसकी तो दुहाई दे रहे थे ये लोग कि पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती है। ये थी पारदर्शिता, ये थी निष्पक्षता, ऐसी थी भर्ती। बताइए, ऐसी भर्ती को संपन्न कराना चाह रहे थे, एक भी बच्चा इसमें मेहनती लगता नहीं, सारे के सारे नकलची चोर लग जाते इन चोरों की वजह से, जो कंपनी वाले चोर थे, है ना, या अदर जिन्होंने ट्रांसपोर्ट में लीक किया था, इन चोरों की वजह से कोई मेहनती बच्चा बिल्कुल नहीं लगता। तो अभी जो प्रक्रिया है भाई, उसमें समय लगेगा। पहले ही आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, अगर यही कंपनी रहती तो लगभग अगस्त तक आपका एग्जाम पॉसिबल था। अगर कंपनी चेंज होती है तो कंपनी के लिए टेंडर निकलेगा, टेंडर भरने के बाद में कितनी कंपनियां उसमें शामिल होती हैं, उनमें से भी कौन सी कंपनी हायर की जाती है, ये आगामी समय में आप लोगों को पता चलेगा। अभी हाल फिलहाल आप लोग इसे होल्ड पर रखिए, कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि नोडल अधिकारी का नोटिस आया था 18 तारीख को कि पेपर आगामी सप्ताह में, और आज का जो खबर है वो बिल्कुल दिमाग मत्था फाड़ करने वाली है। तो अभी आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें, री एग्जाम जरूर होगा, देर से ही सही लेकिन होगा जरूर, ये याद रखना भाई, ठीक है ना। और जो भी मतलब प्रयास किया जाएगा, यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल क्या कदम उठाते हैं, कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंड छोड़ते हैं, ट्विटर अभियान रखते हैं, अगर ऐसी कोई जानकारी हाथ लगेगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर आपके कोई जानकारी हाथ लगती है, बाय द वे मैं उस खबर तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो आप लोग मेरे कमेंट में मतलब एक बार, है ना, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दीजिएगा भाई कि ये फलाना यूट्यूब चैनल है, ये ट्विटर अभियान चला रहा है ना, इस एग्जाम को लेके, री एग्जाम को लेके मुख्यमंत्री जी के पास खबर पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। फिलहाल यही अपडेट है कि अभी कोई आपकी डेट नहीं है एग्जाम की, अभी सरकार कंफ्यूज है, सरकार ने कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है वो आपके बीच ला रखी है, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो भाई चैनल को प्लीज हाथ जोड़ का अनुरोध है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है ना। यहाँ काम की इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहती है। जय हिंद।